नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राय। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार 21 अगस्त को राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट के एक अहम फैसले से राज्य के आरक्षित 13 जिलों के हाई स्कूलों में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया है। माननीय हाईकोर्ट ने 17,572 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाले गए विज्ञापन को खारिज कर दिया है। पलामू के हाई स्कूल की टीचर सोनी कुमारी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एच.सी. मिश्रा की अध्यक्षता वाली झारखंड सरकार की लर्जर बेंच ने यह फैसला सुनाया। याचिका में राज्य के 13 जिलों को स्थानीय अभ्यर्थी के लिए आरक्षित कर दिए जाने को भी चुनौती दी गई थी। इसे संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध बताया गया था। अदालत याचिका पर फैसला सुनाते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया और राज्य के 13 जिलों में नए सिरे से विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया। मांडर में विधायक बंधु तिर्की ने मानसून सत्र के दूसरे दिन जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग की। सोमवार को सदन में शून्यकाल के दौरान उन्होंने सरना कोड लागू करने की मांग रखी। उन्होंने 2020 की 21 जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने के लिए सदन से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की। विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि सरना धर्मावलंबियों को राष्ट्रीय पहचान एवं उसकी धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना में सरना धर्म का अलग कोड होना जरूरी है। अलग कोड नहीं होने की वजह से सरना धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्म के कॉलम में पहचान दर्ज करने को मजबूर होना पड़ता है। 2021 की जनगणना फॉर्म में अलग से सरना धर्म कोड रहने पर झारखंड के 1 करोड़ सरना धर्मावलंबियों को अपने धर्म का उल्लेख करने का मौका मिलेगा। इधर आदिवासी समुदाय के लोगों ने सोमवार को विधानसभा जाने वाले रास्ते में हरमू रोड से लेकर बिरसा चौक तक मानव श्रृंखला बनाई। आदिवासी समुदाय के लोग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया गया एवं प्रार्थना सभा आयोजित की गई। धर्मगुरु बंधन टिग्गा व शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि विधानसभा सत्र में सरना धर्म कोड राज्य सरकार पारित कराए, अन्यथा आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र को चलने नहीं दिया जाएगा। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सदन से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया तो वे जनगणना नहीं होने देंगे। रविवार को भी सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने रांची सहित कई जिलों में मानव श्रृंखला बनाई थी। आदिवासी समाज का कहना है कि सरना धर्म कोड को लेकर अब आर पार की लड़ाई होगी। से आज अब लेकर लगातार 2 दिन से मानव श्रृंखला बना करके अपनी बात को, अपनी मांग को मांग रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी रास्ते में आ रहे थे तो उनसे वो लोग मिला, उसको मांग पत्र दिया। हमने आज सदन में भी इसको, इस बात को मैंने रखा शून्यकाल के माध्यम से, और हर हालात में इस बिल को आने वाले जो शीतकालीन सत्र तक इसको बिल को पारित करके भारत सरकार को भेज देना चाहिए। धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने सोमवार को पीएमसीएच धनबाद में 300 बेड के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इसी के साथ अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 1000 बेड की सुविधा उपलब्ध हो गई। उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिला प्रशासन, डॉक्टर और पारा मेडिकल कर्मियों के सहयोग से कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में योगा, लाइब्रेरी और म्यूजिक आदि की व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को अकेलापन महसूस न हो और वे प्रसन्नता के साथ यहां इलाज करा सके। उपायुक्त ने डॉक्टरों एवं पैरा मेडिकल कर्मियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इनकी बदौलत जल्द ही कोरोना वायरस को पराजित कर सकेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये पहले से हमारी योजना थी कि हम लोग तकरीबन 1000 बेड की क्षमता रेडी करेंगे। 2 महीने पहले इस ज़िले में सिर्फ 100 बेड अवेलेबल था। 2 महीने में हम लोगों ने कड़ी मेहनत से, और इस कड़ी मेहनत में सबों का सहयोग मिला और उनके सहयोग से आज हमारे यहाँ 1000 बेड की उपलब्धता है। आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, पीएमसीएच की ये न्यू जनरल मेडिसिन विभाग है, यहाँ पे आज हम लोगों ने 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है। अब आज के डेट में देखा जाए तो कितना भी संक्रमण हमारे जिले में हो जाए, बेड की कमी नहीं है। दूसरा ये है कि हम हर दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो भी संक्रमित मरीज किसी भी सेंटर पे जाएं, उनको बेहतर सुविधा का लाभ मिले।
अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि योगा सेंटर और लाइब्रेरी रूम्स की अधिस्थापन भी की गई है। तो जो हमारे म्यूजिक रूम की भी अधिस्थापन की गई है। जो भी हमारे पेशेंट आएंगे उनको आइसोलेशन फील नहीं होना चाहिए, वो डिप्रेशन में ना जाएं, जल्दी रिकवर हों, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। साफ़ सफाई बहुत अच्छी दिखी यहाँ पे, काफ़ी स्पेशियस रूम है, क्रॉस वेंटिलेशन है। धनबाद जिले के चिरकुंडा नेहरू रोड के रॉयल हार्ट कोक भट्टा में सोमवार को एक दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जाता है कि 50 वर्षीय टुनटुन चौधरी की मौत कन्वेयर बेल्ट में फंसकर हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हर रोज की तरह सोमवार को टुनटुन चौधरी चालू कन्वेयर बेल्ट की सफाई कर रहा था, तभी उसका दाहिना हाथ कन्वेयर बेल्ट में फंस गया और वह फिर पूरी तरह बेल्ट की चपेट में आ गया। उसके साथ साथ काम कर रहे दूसरे मजदूर ने कन्वेयर बेल्ट को बंद किया, लेकिन तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि टुनटुन चौधरी गार्ड के पद पर कार्यरत थे, लेकिन प्रबंधन उनसे जबरन मजदूर का काम भी लेता था। मृतक की पुत्री ने उसके पिता की मौत के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। घटना के बाद से रॉयल हार्ट कोक भट्टा के मालिक विश्वनाथ डोकानी और प्रबंधन के अन्य लोग सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर पापा को हमेशा जो भी काम है बिना किसी सुरक्षा के बल पे इसको काम करवाया जाता था, ठीक है। और ऊपर से पहले ये गार्ड का नौकरी करते थे, धीरे धीरे करके उनको वहाँ पे जो है फैक्ट्री में पीसने का काम जो होता है उसमें करवा दिया गया है। यहाँ पे ना टाइम से पैसा मिलता था ना कुछ मिलता था, एक दिन का छुट्टी भी नहीं मिलता था, सिर्फ काम। इसमें हमको मुआवजा चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे हत्या कर दिया गया इनका। बोकारो के अभिभावकों ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर स्कूल फीस जमा करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। अभिभावकों को अब लगने लगा है कि मंत्री जी स्कूल प्रबंधन से मिलकर अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। गौरतलब है कि डीपीएस बोकारो में फीस जमा नहीं करने के कारण मंत्री जगन्नाथ महतो की नतनी का नाम ऑनलाइन क्लास से हटा दिया गया था। तब मंत्री जी खुद फीस देने के लिए स्कूल के काउंटर पर चले गए थे। इधर अभिभावकों का कहना है कि मंत्री जी चाहते तो डिजिटल मोड से स्कूल फीस जमा कर सकते थे, लेकिन मीडिया के समक्ष फीस जमा करना उनकी एक नौटंकी के सिवा दूसरा कुछ नहीं था। सोमवार को झारखंड अभिभावक संघ ने उपायुक्त कार्यालय बोकारो के समक्ष धरना देकर अपना विरोध जताया। यहाँ बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि वे तब तक जारी आंदोलन रखेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अभिभावक संघ का परिणाम, संघर्ष का परिणाम इतना उत्तम हुआ कि माननीय मंत्री जी को स्कूल जाकर फीस जमा करना पड़ा। ये अभिभावक संघ का परिणाम है, ये मंत्री जी का नौटंकी। हम मध्यम अभिभावकों को शोषित पीड़ित होते हुए देख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा का कहावत चरितार्थ हो रहा है। हम लोग का संघर्ष जब तक रहेगा, जब तक हम लोग की सुनवाई नहीं होगी, हम लोग संघर्षरत रहेंगे। सरकार को, प्रशासन को झुकना पड़ेगा। मंत्री जी का नौटंकी, मंत्री जी का षड्यंत्र अभिभावकों के विरुद्ध, यही अभिभावकों को अभी लोग चर्चा कर रहे हैं। ये षड्यंत्र है हम लोग को डराने का, हम लोग को नीचे झुकाने का। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्र से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर विपक्षी नेताओं ने सहायक पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज और लैंड म्यूटेशन बिल को वापस लेने जैसे जन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है, जबकि यहाँ के युवा, महिला, दलित, किसान, गरीब सरकार के रवैये से त्राहिमाम कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार फेल है। सारठ के विधायक और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने मधुपुर में पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में विधानसभा में प्रदर्शन किया। उन्होंने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करने वाले इंस्पेक्टर को अविलंब निलंबित करने की मांग की। ईसीएल मुगमा एरिया के कुमारधुबी कोलोरी में मजदूर प्रतिनिधियों पर कार्रवाई से खफा संयुक्त मोर्चा ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को संयुक्त मोर्चा ने एक सभा कर प्रबंधन को चेतावनी दी। बीसीकेयू के आगम राम ने कहा कि मजदूरों के ऊपर कोई भी जुल्म संयुक्त मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को कुमार दुबी कोयलरी अभियंता अंकुश कुमार यादव के साथ कोल माइंस वर्कर्स यूनियन के शाखा सचिव राहुल कुमार के साथ किसी बात पर नोकझोंक हो गई। इसी बात को लेकर राहुल कुमार एवं राजन कुमार को चार्जशीट के साथ निलंबन की चिट्ठी दे दी। ट्रेड यूनियन नेताओं का कहना है कि मजदूर प्रतिनिधियों ने अभियंता और कर्मियों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ अभियंताओं ने मजदूरों को सबक सिखाने के लिए राहुल कुमार और राजन कुमार के खिलाफ कार्रवाई कर दी। प्रबंधन की इस कार्रवाई से आक्रोशित संयुक्त मोर्चा ने सोमवार को एक सभा कर कोयलरी प्रबंधन को चेतावनी दी। विश्व हिंदू परिषद धनबाद के जिला सचिव रमेश पांडे ने अपनी जान को खतरा बताया है। सोमवार को झरिया में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह समर्थक बौखला गए हैं। रमेश पांडे ने कहा कि रघुकुल के लोग कभी भी उन पर हमला करवाकर उनकी हत्या करवा सकते हैं। पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने रंजीत साव पर 1 लाख रुपए रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया। हमको लगता है कि मेरे पूरे परिवार का जान माल का घटना कभी भी हो सकता है। इसमें सीधा सीधी झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, एकलव्य सिंह, हर्ष सिंह, अभिषेक सिंह और पूरा रघुकुल परिवार है। मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है, मेरे जान माल की क्षति होती है, तो इसका जिम्मेवारी रघुकुल परिवार होगा और कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने संसद की दोनों सदनों में पारित किसानों से संबंधित विधेयकों का स्वागत किया है। सोमवार को धनबाद में एक प्रेस वार्ता कर रविवार को राज्यसभा से पारित कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का समर्थन करते हुए उसका स्वागत किया। सरोज सिंह ने पत्रकारों से कहा कि संसद से पारित दोनों बिल कृषकों के लिए लाभकारी हैं और खेती किसानी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार बंद नहीं करने जा रही है, इसका भी लाभ किसानों को सीधे मिलेगा। विपक्ष जनता में सिर्फ भ्रम फैलाने के उद्देश्य से भ्रामक बातें कह रहे हैं। विपक्ष विरोध की आग को भड़काने का काम कर रहा है। यह जो पहला विधेयक है, एक राष्ट्र एक बाजार, इसके तहत किसान पूरे देश में कहीं भी अपना जो है सामान, कहीं भी अपना कृषि का उपज कहीं भी बेच सकते हैं। उनको छूट होगी वो कि दुनिया देश में कहीं भी अपने सामान को बेच सकते हैं अपने मूल्य पर। पहले क्या होता था, दुनिया में जूता वाला, कपड़ा वाला या कोई भी जो अपने सामान जिनका होता था उसका कीमत वही बताते थे, वही उसकी कीमत बताते थे। लेकिन एक कृषि ही है कि किसानों का कीमत जब मंडी में जाए तो मंडी में वहाँ पर तय होता था कि ये आपकी कीमत है। किसान अपनी मर्जी से उसकी कीमत नहीं लगाता था। पहला बार ये विधेयक के माध्यम से पूरे देश में वो किसान अपने फसल जहाँ उचित मूल्य उसको मिलेगा वह अपनी फसल को बेच सकता है। यह इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। AICCTU के देशव्यापी मजदूर अधिकार बचाओ अभियान के दौरान सोमवार को ECL के हरिया जाम कोयलरी में मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोल माइंस वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मजदूर की एक सभा भी हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने कारपोरेट घरानों के पक्ष में और किसानों के खिलाफ खड़ी केंद्र सरकार की आलोचना की। मजदूरों की सभा में वक्ताओं ने संसद में कृषि बिल पास कराए जाने पर मोदी सरकार की आलोचना की और नए कानून के खिलाफ संघर्षरत किसानों का समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि श्रम कानूनों को खत्म कर 4 कोड को लागू करने के केंद्र सरकार के प्रयास की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस कोड से मजदूर मालिकों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कोड बिल को वापस लेने की मांग की। कोयला उद्योग और रेल के साथ अन्य सरकारी संस्थानों के निजीकरण का भी विरोध किया। सभा के अंत में मजदूरों से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया। इस अभियान में हम लोग मजदूरों के बीच में जाकर, किसानों के बीच में जाकर के, गरीबों के बीच जाकर के ये बात बताने का काम कर रहे हैं कि मोदी सरकार किस तरह से इस देश में मजदूर विरोधी काम कर रही है, मजदूरों के हकों में कटौती करने का काम कर रही है, निजीकरण कर रही है, रेल का निजीकरण हो रहा है, कोयला उद्योग का वाणिज्यीकरण करने की कोशिश कर रही है, 44 श्रम कानूनों को 4 गुलाम कोड में बदलने की कोशिश कर रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिहार में बिछने लगी है, लेकिन उसकी धमक झारखंड में भी महसूस की जा रही है। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। एनडीए के घटक दल झारखंड जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार बनने का दावा किया है, तो दूसरी ओर झारखंड राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया है। जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बिहार में एनडीए की जीत को सुनिश्चित बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। बिहार के लोग लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के जंगल राज को अभी तक भूले नहीं हैं। सालखन मुर्मू ने बिहार में हुए कार्यों को गिनाया और दावा किया कि बिहार में नीतीश के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह का दावा है कि बिहार में केवल राष्ट्रीय जनता दल की लहर है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बिहार के लोग अभी से ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। बिहार में एक तरफा जो है राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन कहीं अता पता नहीं है। तमाम जो युवा वर्ग हैं, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी को मैंने अपना नेता मान चुके हैं, आज से ही उनको मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखने लगे हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें एनडीए की जीत निश्चित है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आज लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के जो जंगल राज 15 साल का था, उसको लोग अब तक भूले नहीं हैं। और नीतीश जी ने जो कानून के राज को बहाल किया है, सुशासन बहाल किया है, न्याय के साथ विकास के रास्ते को आगे बढ़ाया है, महिला सशक्तिकरण किया है, संपूर्ण शराबबंदी लाया है, गांव-गांव तक पानी, बिजली, रोड, रास्ता, सड़क, नाली, गली निर्माण किया है। बिहार में आज शांति है, खुशहाली है और लोगों ने नीतीश कुमार के किए हुए काम को देखा है, समझा है, पहचाना है। धनबाद में लगे एक हाई मास्ट लाइट का पोल बीच सड़क पर गिर गया। सोमवार को धनबाद रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर ही एक हाई मास्ट लाइट का पोल एक ठेले पर गिर गया। इससे ठेला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पोल का एक हिस्सा एक झोपड़ी में चल रहे होटल पर गिरा। इससे झोपड़ी भी टूट गई। गनीमत है कि किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। आधा घंटा पहले एक मिनट हुआ क्या है? अचानक से पोल कैसे गिरा? ये अचानक मतलब यहाँ बस सड़ल था। सड़ने के बाद मतलब चढ़ रोटी बना रहे थे, चढ़ मतलब गिर रहा था। हम हट गए, ठेला पर गिरा, ठेला टूट गया, ठेला उला तो हटा दिए। झोपड़ी पर अभी गिरा हुआ है, झोपड़ी पर मतलब बचा हुआ, उसी का आड़ से बचा हुआ, उस पीछे दीवार है उसका रोक से रुका हुआ है। धनबाद जिला यातायात पुलिस ने स्थानीय युवक की मदद से गया पुल के नीचे सड़क पर बने गड्ढों की भराई करवाई। गौरतलब है कि बारिश के कारण सड़क पर कई छोटे बड़े गड्ढे बन गए थे। इससे वाहनों को आने जाने में दिक्कतें होती थी, सड़क पर जाम लग जाती थी। सोमवार के दिन में बहुत व्हीकल बढ़ जाती है और बारिश के कारण गया पुल में बहुत गड्ढा हो जाता है, उसके कारण गाड़ी आके साफ रुक जाती है। इसी के कारण जाम का समस्या होता है और हम लोग अपने तरफ से जितना हो सकता है उस गड्ढे को भरवा देते हैं। भराने के बाद मट्टी से भरवाते जब पानी आता तो फिर रह जाता है। तो परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं, एक टेम्प्रोरी हम लोग करके अपने जवान और हम लोग मिल करके और पब्लिक के द्वारा सहयोग मिलता है तो उसमें हम लोग करवा देते हैं और गाड़ी को सबको निकलवाते हैं। चाहते हैं कि जो जाम है, जाम का समस्या कम से कम हो।
गया पुल का अगर निदान होगा तो जाम का समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।